लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कायाकल्प के 17वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। राजा विशाल सिंह की जवानी कब की गुजर चुकी थी, किंतु प्रेम से उनका हृदय अभी तक वंचित था। अपनी तीनों रानियों में केवल वसुमती के प्रेम की कुछ भूली हुई सी याद उन्हें आती थी। प्रेम वो प्याला नहीं है जिससे आदमी छक जाए, उसकी तृष्णा सदैव बनी रहती है। राजा साहब को अब अपनी रानियां गंवारने से जचती थीं, जिन्हें इसका जरा भी ज्ञान न था कि अपने को इस नई परिस्थिति के अनुकूल कैसे बनाएं, कैसे जीवन का आनंद उठाएं। वे केवल आभूषणों ही पर टूट रही थीं। रानी देवप्रिया के बहुमूल्य आभूषणों के लिए तो वो संग्राम छिड़ा कि कई दिन तक आपस में गोलियां सी चलती रहीं। राजा साहब पर क्या बीत रही है, राज्य की क्या दशा है, इसकी किसी को सुध न थी। उनके लिए जीवन में यदि कोई वस्तु थी तो वो रत्न और आभूषण थे। यहां तक कि रामप्रिया भी अपने हिस्से के लिए लड़ने झगड़ने में संकोच न करती थी। इस आभूषण प्रेम के सिवा उनकी रुचि या विचार में कोई विकास न हुआ। कभी कभी तो उनके मुंह से ऐसी बातें निकल जाती थीं कि रानी देवप्रिया के समय की लौंडियां बांधियां मुंह मोड़कर हंसने लगतीं। उनका ये व्यवहार देखकर राजा साहब का दिल उनसे खट्टा होता जाता था। यों अपने अपने ढंग पर तीनों ही उनसे प्रेम करती थीं। वसुमती के प्रेम में ईर्ष्या थी, रोहिणी के प्रेम में शासन, और रामप्रिया का प्रेम तो सहानुभूति की सीमा के अंदर ही रह जाता था। कोई राजा के जीवन को सुखमय न बना सकती थी, उनकी प्रेम तृष्णा को तृप्त न कर सकती थी। उन सरोवरों के बीच ये प्यास से तड़प रहे थे, उस पथिक की भांति जो गंदे तालाब के सामने प्यास से व्याकुल हो। पानी बहुत था पर पीने लायक नहीं, उसमें दुर्गंध थी, विष के कीड़े थे। इसी व्याकुलता की दशा में मनोरमा मीठे ताजे जल की गागर लिए हुए सामने से आ निकली। नहीं, उसने उन्हें जल पीने को निमंत्रित किया और वो उसकी ओर लपके, तो आश्चर्य की कोई बात नहीं। राजा साहब के हृदय में नई नई प्रेम कल्पनाएं अंकुरित होने लगीं। उसकी एक एक बात उन्हें अपनी ओर खींचती थी। वेश कितना सुंदर था, वस्त्रों से सुरुचि झलकती थी, आभूषणों से सुबुद्धि, वाणी कितनी मधुर थी, प्रतिभा में डूबी हुई, एक एक शब्द हृदय की पवित्रता में रंगा हुआ। कितनी अद्भुत रूप छटा है, मानो उषा के हृदय से ज्योतिर्मय मधुर संगीत, कोमल सरस शीतल ध्वनि निकल रही हो। वो अकेली आई थी पर ये विशाल दीवान खाना भरा सा मालूम होता था। हृदय कितना उदार है, कितना कोमल। ऐसी रमणी के साथ जीवन कितना आनंदमय, कितना कल्याणमय हो सकता है। जो बालिका एक साधारण व्यक्ति के प्रति इतनी श्रद्धा रख सकती है, वो अपने पति के साथ कितना प्रेम करेगी। कल्पना से उनका चित्त फूल उठता था। जीवन स्वर्गतुल्य हो जाएगा, और अगर परमात्मा की कृपा से किसी पुत्र का जन्म हुआ तो कहना ही क्या। उसके शौर्य और तेज के सामने बड़े बड़े नरेश कांपेंगे। बड़ा प्रतापी, मनस्वी, कर्मशील राजा होगा जो कुल को उज्ज्वल कर देगा। राजा साहब को इसकी लेश मात्र भी शंका न थी कि मनोरमा उन्हें वरने की इच्छा भी करेगी या नहीं। उनके विचार में अतुल संपत्ति अन्य सभी त्रुटियों को पूरा कर सकती थी। दीवान साहब से पहले वो खिंचे रहते थे, अब उनका विशेष आदर सत्कार करने लगे। उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम न करते। 2-3 बार उनके मकान पर भी गए और अपनी सज्जनता की छाप लगा आए। ठाकुर साहब की भी कई बार दावत की। आपस में घनिष्ठता बढ़ने लगी। हर्ष की बात ये थी कि मनोरमा के विवाह की बातचीत और कहीं नहीं हो रही थी। मैदान खाली था। इन अवसरों पर मनोरमा उनके साथ कुछ इस तरह दिल खोलकर मिली कि राजा साहब की आशाएं और भी चमक उठी। क्या उसका उनसे हंस हंसकर बातें करना, बार बार उनके पास आकर बैठ जाना और उनकी बातों को ध्यान से सुनना, रहस्यपूर्ण नेत्रों से उनकी ओर ताकना और नित्य नई छवि दिखाना उसके मनोभावों को प्रकट न करता था। रहे दीवान साहब, वो सांसारिक जीव थे और स्वार्थ सिद्धि के ऐसे अच्छे अवसर को कभी न छोड़ सकते थे, चाहे समाज इसका तिरस्कार ही क्यों न करे। हाँ, अगर शंका थी तो लौंगी की ओर से थी। वो राजा साहब का आना जाना पसंद न करती थी। वो उनके इरादों को भांप गई थी और उन्हें दूर ही रखना चाहती थी। मनोरमा को बार बार आंखों से इशारा करती थी कि अंदर जा। किसी न किसी बहाने से उसे हटाने की चेष्टा करती रहती थी। उसका मुंह बंद करने के लिए राजा साहब उससे लल्लो चप्पो की बातें करते और एक बार एक कीमती साड़ी भी उसको भेंट की, पर
उसने उसकी ओर देखे बिना ही उसे लौटा दिया। राजा साहब के मार्ग में यही एक कंटक था और उसे हटाए बिना वो अपने लक्ष्य पर न पहुंच सकते थे। बेचारे इसी उधेड़ बुन में पड़े रहते थे। आखिर उन्होंने मुंशी जी को अपना एक भेदिया बनाना निश्चय किया। वही ऐसे प्राणी थे जो इस कठिन समस्या को हल कर सकते थे। एक दिन उन्हें एकांत में बुलाया और राज संबंधी बातें करने लगे। राजा, इलाके का क्या हाल है? फसल तो आपकी बहुत अच्छी है। मुंशी, हुजूर, मैंने अपनी उम्र में ऐसी अच्छी फसल नहीं देखी। अगर पूरब के इलाके में 200 कुएं बन जाते तो फसल दुगनी हो जाती। पानी का वहां बड़ा कष्ट है। राजा, मैं खुद इसी फिक्र में हूं। कुएं का? मैं तो एक नहर बनवाना चाहता हूं। अरमान तो दिल में बड़े बड़े थे, मगर सामने अंधेरा देखकर कुछ हौसला नहीं होता। सोचता हूं किसके लिए ये जंजाल बढ़ाऊं। इस भूमिका के बाद विवाह की चर्चा अनिवार्य थी। राजा, मैं अब क्या विवाह करूंगा? जब ईश्वर ने अब तक संतान न दी तो अब कौन सी आशा है? मुंशी, गरीब परवर, अभी आपकी उम्र ही क्या है? मैंने 80 बरस की उम्र में आदमियों के भाग्य जागते देखे हैं। राजा, फिर मुझसे अपनी कन्या का विवाह कौन करेगा? मुंशी, अगर आपका जरा सा इशारा पा गया होता तो अब तक कभी की बहू जी घर में आ गई होती। राजा से अपनी कन्या का विवाह करना किसे बुरा लगता है? राजा, लेकिन मुझे तो ऐसी स्त्री चाहिए जो सुशिक्षित हो, विचारशील हो, राज्य के मामले को समझती हो, अंग्रेजी रहन सहन से परिचित हो। बड़े बड़े अफसर आते हैं, उनके मेमों का आदर सत्कार कर सके, घर अंग्रेजी ढंग से सजा सके, बातचीत करने में चतुर हो, बाहर निकलने में न झिझके। ऐसी स्त्री आसानी से नहीं मिल सकती। मिली भी तो उसमें चरित्र दोष अवश्य होंगे। जहां ऐसी स्त्रियों को देखता हूं भ्रष्ट ही पाता हूं। मैं तो ऐसी स्त्री चाहता हूं जो इन गुणों के साथ निष्कलंक हो। ऐसी एक कन्या मेरी निगाह में है, लेकिन वहां मेरी रसाई नहीं हो सकती। मुंशी, क्या इसी शहर में है? राजा, शहर में ही नहीं, घर ही में समझिए। मुंशी, अच्छा, समझ गया। मैं तो चकरा गया कि इस शहर में ऐसा कौन राजा रईस है जहां हुजूर की रसाई नहीं हो सकती। वो तो सुनकर निहाल हो जाएंगे, दौड़ते हुए करेंगे। कन्या सचमुच देवी है। ईश्वर ने उसे रानी बनने ही के लिए बनाया है। ऐसी विचारशील लड़की मेरी नजर से नहीं गुजरी। राजा, आप जरा घर वालों को आजमाइए तो। आप जानते हैं ना, दीवान साहब के घर की स्वामी लौंगी है। मुंशी, वो क्या करेगी? राजा, वही सब कुछ करेगी। दीवान साहब को तो उसने भेड़ा बना रखा है, और है भी अभिमानिनी। न उस पर लालच का कुछ दांव चलता है, न खुशामद का। मुंशी, हुजूर, उसकी कुंजी मेरे पास है। खुशामद से तो उसका मिजाज और भी बढ़ता है। कितने ही बड़े दर्जे पर पहुंच जाए, पर है तो वो नीच जात। उसे धमकाकर मारने का भय दिखाकर आप उससे जो काम चाहे करा सकते हैं। नीच जात बातों से नहीं, लातों ही से मानती है। दूसरे दिन प्रातःकाल मुंशी जी दीवान साहब के मकान पर पहुंचे। दीवान साहब मनोरमा के साथ गंगा स्नान को गए हुए थे। लौंगी अकेली बैठी हुई थी। मुंशी जी फूले न समाये, ऐसा ही मौका चाहते थे। जाते ही जाते विवाह की बात छेड़ दी। लौंगी ने कहा, तहसीलदार साहब, कैसी बातें करते हो? हमें अपनी रानी को धन के साथ बेचना थोड़े ही है। ब्याह जोड़ का होता है कि ऐसा बेजोड़? लड़की कंगाल को दे पर बूढ़े को न दे। गरीब रहेगी तो क्या, जन्म भर का रोना झींकना तो न रहेगा। मुंशी, तो राजा बूढ़े हैं? लौंगी, और नहीं क्या छैला जवान है? मुंशी, अगर ये विवाह न हुआ तो समझ लो कि ठाकुर साहब कहीं के न रहेंगे। तुम नीच जात राजाओं का स्वभाव क्या जानो? राजा लोगों को जहां किसी बात की धुन सवार हो गई फिर उसे पूरा किए बिना न मानेंगे, चाहे उनका राज्य ही क्यों न मिट जाए। राजाओं की बात को दुलखना हंसी नहीं है। क्रोध में आकर न जाने क्या हुक्म दे बैठे। बात तो समझती ही नहीं हो, सब धान 22 पसेरी ही तौलना चाहती हो। लौंगी, ये तो अनोखी बात है कि या तो अपनी बेटी दें या मेरा गांव छोड़े। ऐसी धमकी देकर थोड़े ही ब्याह होता है। मुंशी, राजा महाराजाओं का काम इसी तरह होता है। अभी तो मैंने राजा साहब को जानते नहीं हो। सैकड़ों आदमियों को भुनवा के रख दिया, किसी ने पूछा तक नहीं। अभी चाहे जिसे लुटवा ले, चाहे जिसके घर में आग लगवा दे। अफसरों से दोस्ती है ही, कोई उनका कर ही क्या सकता है। जहां एक अच्छी सी डाली भेज दी, काम निकल गया। लौंगी, तो यों कहो कि पूरे डाकू हैं। मुंशी, डाकू कहो लुटेरे कहो, सभी कुछ है। बात जो थी मैंने साफ साफ कह दी।
इस चारपाई पर बैठकर पान चबाना भूल जाइएगा। लौंगी: तहसीलदार साहब, तुम तो धमकाते हो जैसे हम राजा के हाथों बिक गए हों। रानी रूठेंगी, अपना सुहाग लेंगी, अपनी नौकरी ही लेंगे, ले जाए, भगवान का दिया खाने को बहुत है। मुंशी: अच्छी बात है, मगर याद रखना खाली नौकरी से हाथ धोकर गला न छूटेगा। राजा लोग जिसे निकालते हैं कोई ना कोई दाग भी जरूर लगा देते हैं। एक झूठा इल्जाम भी लगा देंगे तो कुछ करते धरते न बनेगा। यही कह दिया कि इन्होंने सरकारी रकम उड़ा ली है तो बताओ क्या होगा। समझ से काम लो, बड़ों से रार मोल लेने में अपना निवाह नहीं है। तुम अपना मुंह बंद रखो, हम दीवान साहब को राजी कर लेंगे। अगर तुमने भांजी मारी तो बला तुम्हारी ही सिर जाएगी। ठाकुर साहब चाहे इस वक्त तुम्हारा कहना मान जाए, पर जब चरखे में फंसेंगे तो सारा गुस्सा तुम्ही पर उतारेंगे, कहेंगे तुम्ही ने चौपट किया। सोचो जरा। लौंगी गहरी सोच में पड़ गई। वो और सब कुछ सह सकती थी, दीवान साहब का क्रोध न सह सकती थी। ये भी जानती थी कि दीवान साहब के दिल में ऐसा ख्याल आना असंभव नहीं है। मनोरमा के रंग ढंग से भी उसे मालूम हो गया था कि वो राजा साहब को दुत्कारना नहीं चाहती। जब वे लोग राजी हैं तो मैं क्या बोलूं? कहीं पीछे से कोई आफत आई तो मेरे ही सिर के बाल नोचे जाएंगे। मुंशी जी ने भले चेता दिया, नहीं तो मुझसे बिना बोले कब रहा जाता। अभी उसने कुछ जवाब न दिया था कि दीवान साहब स्नान करके लौट आए। उन्हें देखते ही लौंगी ने इशारे से बुलाया और अपने कमरे में ले जाकर उनके कान में बोली, राजा साहब ने मनोरमा के ब्याह के लिए संदेश भेजा है। ठाकुर: तुम्हारी क्या सलाह है? लौंगी: जो तुम्हारी इच्छा हो, मेरी सलाह क्या पूछते हो? ठाकुर: ये मेरी बात का जवाब है। मुझे अपनी इच्छा से करना होता तो पूछता ही क्यों? लौंगी: मेरी बात मानोगे तो है ही नहीं, पूछने से फायदा? ठाकुर: कोई बात बता दो जो मैंने तुम्हारी इच्छा से न की हो। लौंगी: कोई बात भी मेरी इच्छा से नहीं होती, एक बात हो तो बताओ। तुम्हें कोई बात बता दो जो मेरी इच्छा से हुई हो। तुम करते हो अपने मन की। हाँ, मैं अपना धर्म समझ के भूख लेती हूं। ठाकुर: तुम्हारी इन्हीं बातों पर मेरा मारने को जी चाहता है। तू क्या चाहती है कि मैं अपनी जबान कटवा लूं? लौंगी: उसकी परीक्षा तो अभी हुई जाती है, तब पूछती हूं कि मेरी इच्छा से हो रहा है कि बिना इच्छा के। मैं कहती हूं मुझे ये विवाह एक आंख नहीं भाता, मानते हो? ठाकुर: हाँ, मानता हूं, जाकर मुंशी जी से कह देता हूं। लौंगी: मगर राजा साहब बुरा मान जाए तो? ठाकुर: कुछ परवाह नहीं। लौंगी: नौकरी जाती रहे तो? ठाकुर: कुछ परवाह नहीं, ईश्वर का दिया बहुत है। और ना भी हो तो क्या, एक बात निश्चय कर ली तो उसे करके छोड़ेंगे, चाहे उसके पीछे प्राण ही क्यों न चले जाएं। लौंगी: मेरे सिर के बाल तो न नोचने लगोगे कि तूने ही मुझे चौपट किया? अगर ऐसा करना हो तो मैं साफ कहती हूं, मंजूर कर लो, मुझे बाल नचवाने का बूता नहीं है। ठाकुर: क्या मुझे बिल्कुल गया गुजरा समझती है? मैं जरा झगड़े से बचता हूं तो तूने समझ लिया कि इनमें कुछ दम ही नहीं है। लत्ते लत्ते उड़ जाऊं पर विशाल सिंह से लड़की का विवाह न करूं, तूने समझा क्या है? लाख गया बीता हूं तो भी क्षत्रिय हूं। दीवान साहब उसी जोश में उठे, आकर मुंशी जी से बोले, आप राजा साहब से कह दीजिए कि हमें विवाह करना मंजूर नहीं। लौंगी भी ठाकुर साहब के पीछे पीछे आई। मुंशी जी ने उसकी तरफ तिरस्कार से देखकर कहा, आप इस वक्त गुस्से में मालूम होते हैं। राजा साहब ने बड़ी मिन्नत करके बहुत डरते डरते आपके पास ये संदेशा भेजा है। आपने मंजूर न किया तो मुझे भय है कि वो जहर न खा ले। लौंगी: भला जब जहर खाने लगेंगे तब देखी जाएगी, इस वक्त आप जाकर यही कह दीजिए। मुंशी: दीवान साहब, इस मामले में जरा सोच समझकर फैसला कीजिए। लौंगी: राजा साहब के पास दौलत के सिवा और क्या है? दौलत ही तो संसार में सब कुछ नहीं। मुंशी: सब कुछ ना हो लेकिन इतनी तुच्छ भी नहीं। लौंगी: शादी ब्याह के मामले में मैं उसे तुच्छ समझती हूं। मुंशी: ये मैं कब कहता हूं कि दौलत संसार की सब चीजों से बढ़कर है। आप लोगों की दुआ से जानता हूं कि सुख का मूल संतोष है। एक आदमी जल और स्थल के सारे रत्न पाकर गरीब रह सकता है, दूसरा फटे वस्त्रों और रूखी रोटियों में भी धनी हो सकता है। सहसा मनोरमा आकर खड़ी हो गई। ये वाक्य उसके कानों में भी पड़ गया। समझी धन की निंदा हो रही है, बात काटकर बोली, इसे संतोष नहीं मूर्खता कहना चाहिए। ठाकुर: अगर संतोष मूर्खता है तो संसार भर के नीति ग्रंथ उपनिषदों से लेकर कुरान तक मूर्खता के ढेर लग जाएंगे। संतोष से अधिक
और किसी तप की महिमा नहीं गाई गई है। धन ही पाप, द्वेष और अन्याय का मूल है। मनोरमा: संसार के धर्म ग्रंथ उपनिषदों से लेकर कुरान तक उन लोगों के रचे हुए हैं जो रोटियों के मोहताज थे। उन्होंने अंगूर खट्टे समझकर धन की निंदा की तो कोई आश्चर्य नहीं। अगर कुछ ऐसे आदमी हैं जो धनी होकर भी धन की निंदा करते हैं तो मैं उन्हें धूर्त समझती हूं, जिन्हें अपने सिद्धांत पर व्यवहार करने का साहस नहीं। ठाकुर साहब ने समझा मनोरमा ने ये व्यंग उन्हीं पर किया है। चिढ़कर बोले, ऐसे लोग भी तो हो गए हैं जिन्होंने धन ही नहीं राजपाट पर भी लात मार दी है। मनोरमा: ऐसे आदमियों के नाम उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। मेरी समझ में तो धन ही सुख और कल्याण का मूल है। संसार में जितना परोपकार होता है धनियों ही के हाथों होता है। ठाकुर: संसार में जितना अत्याचार होता है वो भी तो धनियों के हाथों होता है। मनोरमा: हाँ, मानती हूं, धन से अत्याचार भी होता है, लेकिन कांटे से फूल का आदर कम नहीं होता। संसार में धन सर्वप्रधान वस्तु है। जिंदगी का कौन सा काम है जो धन के बिना चल सके? धर्म भी बिना धन के नहीं हो सकता। यही कारण है कि संसार ने धन को जीवन का लक्ष्य मान लिया है। धन का निरादर करके हमने प्रभुत्व खो दिया, और यदि हमें संसार में रहना है तो हमें धन की उपासना करनी पड़ेगी। इसी से लोक परलोक में हमारा उद्धार होगा। मुंशी जी ने विजय गर्व से हंसकर कहा, कहिए दीवान साहब, मेरी डिग्री हुई कि अब भी नहीं? ठाकुर: मुझे मालूम होता है धन के महात्मा पर इसने कोई लेख लिखा था और वही पढ़ सुनाया। क्यों मनोरमा, है ना यही बात? मनोरमा: अभी तो मैंने ये लेख नहीं लिखा, लेकिन लिखूंगी तो उसमें यही विचार प्रकट करूंगी। मेरे शब्दों में कदाचित आपको दुराग्रह का भाव झलकता हुआ मालूम होता हो। इसका कारण ये है कि मैं अभी एक अंग्रेजी किताब पढ़े चली आती हूं जिसमें संतोष ही का गुणानुवाद किया गया है। मुंशी जी ने देखा मनोरमा के मन की थाह लेने का अच्छा अवसर है। ठाकुर साहब की ओर आंखें मारकर बोले, मनोरमा, मेरे विचार तुम्हारे विचार से बिल्कुल मिलते हैं। धन से जितना अधर्म होता है, अगर ज्यादा नहीं तो उतना ही धर्म भी होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी मौके आ जाते हैं जब धन के मुकाबले में और कितनी ही बातों का लिहाज करना पड़ता है। कन्या का विवाह ऐसा ही मौका है। मेरी कन्या का विवाह होने वाला है। मेरे सामने इस वक्त 2 वर हैं। एक तो अधेड़ आदमी है, पर दौलत उसके घर में गुलामी करती है। दूसरा एक सुंदर युवक है, बहुत ही होनहार लेकिन गरीब। बताओ किससे कन्या का विवाह करूं? ठाकुर: अगर कन्या की बात है तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप दौलत पर न जाइए, उसी युवक से विवाह कीजिए। लौंगी: ऐसा तो होना ही चाहिए। ब्याह जोड़े का अच्छा होता है। ऐसा ब्याह किस काम का कि वो बहू का बाप मालूम हो? बेचारी कन्या के दिन रोते ही बीते। मुंशी: और तुम्हारी क्या राय है मनोरमा? मनोरमा ने कुछ लजाते हुए कहा, आप जैसा उचित समझे करें। मुंशी: नहीं, इस विषय में तुम्हारी राय बुड्ढों की राय से बढ़कर है। मनोरमा: मैं तो समझती हूं कि जो दिन खाने पहनने सैर तमाशे के होते हैं, अगर वे किसी गरीब आदमी के साथ चक्की चलाने और चौका बर्तन करने में कट गए तो जीवन का सुख ही क्या। हाँ, इतना मैं अवश्य कहूंगी कि उम्र का 1 साल 1 लाख से कम मूल्य नहीं रखता। ये कहकर मनोरमा चली गई। उसके जाने के बाद दीवान साहब कई मिनट तक जमीन की ओर ताकते रहे। अंत में लौंगी से बोले, तुमने इसकी बातें सुनी? लौंगी: सुनी क्यों नहीं, क्या बहरी हूं? ठाकुर: फिर? लौंगी: फिर क्या, लड़के हैं जो मुंह में आया बकते हैं, उनके बकने से क्या होता है? माँ बाप का धर्म है कि लड़कों के हित ही की करे। लड़का माहौर मांगे तो क्या माँ बाप उसे माहौर दे देंगे? कहिए मुंशी जी। मुंशी: हाँ, ये तो ठीक ही है, लेकिन जब लड़के अपना भला बुरा समझने लगें तो उनका रुख देखकर ही काम करना चाहिए। लौंगी: जब तक माँ बाप जीते हैं तब तक लड़कों को बोलने का अख्तियार ही क्या है? आप जाकर राजा साहब से यही कह दीजिए। मुंशी: दीवान साहब, आपका भी यही फैसला है? ठाकुर: साहब, मैं इस विषय में सोचकर जवाब दूंगा। हाँ, आप मेरे दोस्त हैं, इस नाते आपसे इतना कहता हूं कि आप कुछ इस तरह गोल मोल बातें कीजिए कि मुझ पर कोई इल्जाम ना आने पाए। आपने तो बहुत दिनों अफसरी की है, और अफसर लोग ऐसी बातें करने में निपुण भी होते हैं। मुंशी जी मन में लौंगी को गालियां देते हुए यहां से चले। जब फाटक के पास पहुंचे तो देखा कि मनोरमा एक वृक्ष के नीचे घास पर लेटी हुई है। उसे देखते ही वो उठकर खड़ी हो गई। मुंशी जी जरा ठिठक गए और बोले, क्यों मनोरमा रानी, तुमने जो मुझे सलाह दी उस पर खुद अमल कर सकती हो? मनोरमा ने शर्म से सुर्ख होकर कहा,
ये तो मेरे माता पिता के निश्चय करने की बात है। मुंशी जी ने सोचा, अगर जाकर राजा साहब से कह देता हूं कि दीवान साहब ने साफ इनकार कर दिया तो मेरी किरकिरी होती है। राजा साहब कहेंगे फिर गए ही किस बिरते पर थे। शायद ये भी समझें कि इसे मामला तय करने की तमीज ही नहीं। तहसीलदारी नहीं की, भाड़ झोंकता रहा। इसलिए आपने जाकर दूर की हाँकनी शुरू की। हुजूर बुढ़िया बला की चुड़ैल है, हत्थे पर तो आती ही नहीं, इधर भी झुकती है उधर भी, और दीवान साहब तो निरे मिट्टी के ढेले हैं। राजा साहब ने अधीर होकर पूछा, आखिर आप तय क्या कराए? मुंशी, हुजूर के इकबाल से फतह हुई, मगर दीवान साहब खुद आपसे शादी की बातचीत करते छेपते हैं। आपकी तरफ से बातचीत शुरू हो तो शायद उन्हें इनकार न होगा। मनोरमा रानी तो सुनकर बहुत खुश हुई। राजा, अच्छा, मनोरमा खुश हुई? खूब हंसी होगी। आपने कैसे जाना कि खुश है? मुंशी, हुजूर सब कुछ साफ साफ कह डाला। उम्र का फर्क कोई चीज नहीं, आपस में मोहब्बत होनी चाहिए। मोहब्बत के साथ दौलत भी हो तो क्या पूछना। हाँ, दौलत इतनी होनी चाहिए जो किसी तरह कम ना हो। और कितनी ही बातें इसी किस्म की हुई, बराबर मुस्कुराती रही। राजा, तो मनोरमा को पसंद है? मुंशी, उन्हीं की बातें सुनकर तो लौंगी भी चकराई। राजा, तो मैं आज ही बातचीत शुरू कर दूं? कायदा तो यही है कि उधर से श्री गणेश होता, लेकिन राजाओं में अक्सर पुरुष की ओर से भी छेड़छाड़ होती है। पश्चिम में तो सनातन से यही प्रथा चली आई है। मैं आज ठाकुर साहब की दावत करूंगा और मनोरमा को भी बुलाऊंगा। आप भी जरा तकलीफ कीजिएगा। राजा साहब ने बाकी दिन दावत का सामान करने में काटा। हजामत बनवाई, एक भी पका बाल न रहने दिया, उपटन मलवाया, अपनी अच्छी से अच्छी अचकन निकाली, केसरिये रंग का रेशमी साफा बांधा, गले में मोतियों की माला डाली, आंखों में सुरमा लगाया, माथे में केसर का तिलक लगाया, कमर में रेशमी कमरबंद लपेटा, कंधे पर शाह रूमाल रखा, मखमली गिलाफ में रखी हुई तलवार कमर से लटकाई और यों सज सजाकर जब वो खड़े हुए तो खासे छैला मालूम होते थे। ऐसा बांका जवान शहर में किसी ने कम देखा होगा। उनके सौम्य स्वरूप और सुगठित शरीर पर ये वस्त्र और आभूषण खूब खिल रहे थे। निमंत्रण तो जा ही चुका था। रात के 9 बजते बजते दीवान साहब और मनोरमा आ गए। राजा साहब उनका स्वागत करने दौड़े। मनोरमा ने उनकी ओर देखा तो मुस्कुराई, मानो कह रही हो, ओहो, आज तो कुछ और ही ठाठ है। उसने आज और ही वेश रचा था। उसकी देह पर एक भी आभूषण न था, केवल एक सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसका रूप माधुर्य कभी इतना प्रस्फुटित न हुआ था। अलंकार भावों के अभाव का आवरण है। सुंदरता को अलंकारों की जरूरत नहीं, कोमलता अलंकारों का भार नहीं सह सकती। दीवान साहब इस समय बहुत चिंतित मालूम होते थे। उनकी रक्षा करने के लिए यहां लौंगी न थी और बहुत जल्द उनके सामने एक भीषण समस्या आने वाली थी। दावत की मंशा वो खूब समझ रहे थे। कुछ समझ में ही न आता था क्या कहूंगा। लौंगी ने चलते चलते उनसे समझा के कह दिया था, हाँ ना करना, साफ साफ कह देना, ये बात नहीं हो सकती। मगर ठाकुर साहब उन वीरों में थे जिनकी पीठ पर पाली में भी हाथ फेरने की जरूरत रहती है। बेचारे बिल सा ढूंढ रहे थे कि कहाँ भाग जाऊं। सहसा मुंशी वज्रधर आ गए। दीवान साहब को आंखें सी मिल गईं। दौड़े और उन्हें लेकर एक अलग कमरे में सलाह करने लगे। मनोरमा पहले ही झूले घर में आकर इधर उधर टहल रही थी। अब न वो हरियाली थी, न वो रौनक, न वो सफाई। सन्नाटा छाया हुआ था। राजा साहब ने उसे इधर आते देख लिया। वो उससे एकांत में बात करना चाहते थे। मौका पाया तो उसके सामने आकर खड़े हो गए। मनोरमा ने कहा, रानी जी के सामने इस झूले घर में कितनी रौनक थी, अब जिधर देखती हूं सूना ही सूना दिखाई देता है। राजा, अब तुम्ही से इसकी फिर रौनक होगी मनोरमा। ये भी मेरे हृदय की तरह तुम्हारी ओर आंखें लगाए बैठा है। प्रणय के ये शब्द पहली बार मनोरमा के कानों में पड़े। उसका मुखमंडल लज्जा से आरक्त हो गया। वो सहमी सी खड़ी रही, कुछ बोल न सकी। राजा साहब फिर बोले, मनोरमा, यद्यपि मेरे 3 रानियां हैं, पर मेरा हृदय अभी तक अक्षुण है। उस पर आज तक किसी का अधिकार नहीं हुआ। कदाचित वो अज्ञात रूप से तुम्हारी राह देख रहा था। तुमने मेरी रानियों को देखा है, उनकी बातें भी सुनी हैं। उनमें ऐसी कौन है जिसकी प्रेमोपासना की जाए? मुझे तो यही आश्चर्य होता है कि इतने दिन उनके साथ कैसे काटे। मनोरमा ने गंभीर होकर कहा, मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगी कि आपकी प्रेम पात्री बनूं, पर मुझे भय है मैं आदर्श पत्नी न बन सकूंगी। कारण तो नहीं बतला सकती, मैं स्वयं नहीं जानती।
पर मुझे ये भय अवश्य है। मेरी हार्दिक इच्छा सदैव यही रही है कि किसी बंधन में न पड़ूं, पक्षियों की भांति स्वाधीन रहना चाहती हूं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मनोरमा, प्रेम तो कोई बंधन नहीं है। मनोरमा, प्रेम बंधन न हो पर धर्म तो बंधन है। मैं प्रेम के बंधन से नहीं घबराती, धर्म के बंधन से घबराती हूं। आपको मुझ पर बड़ी कठोरता से शासन करना होगा। मैं आपको अपनी कुंजी पहले ही से बता देती हूं। मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती। मुझे आपसे प्रेम नहीं है, शायद हो भी न सकेगा। मुस्कुराकर, मैं रानी तो बनना चाहती हूं, पर किसी राजा की रानी नहीं। हाँ, आपको प्रसन्न रखने की चेष्टा करूंगी। जब आप मुझे भटकते देखें टोक दें। मुझे ऐसा मालूम होता है कि मैं प्रेम करने के लिए नहीं, केवल विलास करने के लिए ही बनाई गई हूं। राजा, तुम अपने ऊपर जुल्म कर रही हो मनोरमा। तुम्हारा वेश तुम्हारी बातों का विरोध कर रहा है। तुम्हारे हृदय में वो प्रकाश है जिसकी एक ज्योति मेरे समस्त जीवन के अंधकार का नाश कर देगी। मनोरमा, मैं दोनों हाथों से धन उड़ाऊंगी। आपको बुरा तो न लगेगा। मैं धन की लौंडी बनकर नहीं, उसकी रानी बनकर रहूंगी। राजा, मनोरमा, राज्य तुम्हारा है, धन तुम्हारा है, मैं तुम्हारा हूं। सब तुम्हारी इच्छा के दास होंगे। मनोरमा, मुझे बातें करने की तमीज नहीं। ये तो आप देख ही रहे हैं। लौंगी अम्मा कहती हैं कि तू बातें करती है तो लाठी सी मारती है। राजा, मनोरमा, उषा में अगर संगीत होता तो वो भी इतना कोमल न होता। मनोरमा, पिताजी से तो अभी आपकी बातें नहीं हुई। राजा, अभी तो नहीं मनोरमा, अवसर पाते ही करूंगा, पर कहीं इनकार कर दिया तो। मनोरमा, मेरे भाग्य का निर्णय वही कर सकते हैं, मैं उनका अधिकार नहीं छीनूंगी। दोनों आदमी बरामदे में पहुंचे तो मुंशी जी और दीवान साहब खड़े थे। मुंशी जी ने राजा साहब से कहा, हुजूर को मुबारकबाद देता हूं। दीवान, मुंशी जी? मुंशी, हुजूर, आज जलसा होना चाहिए। मनोरमा से, महारानी आपका सुहाग सदा सलामत रहे। दीवान, जरा मुझे सोच। मुंशी, जनाब, शुभ काम में सोच विचार कैसा? भगवान जोड़ी सलामत रखे। सहसा बाग में बैंड बजने लगा और राजा के कर्मचारियों का समूह इधर उधर से आ आकर राजा साहब को मुबारकबाद देने लगा। दीवान साहब सिर झुकाए खड़े थे, ना कुछ कहते बनता था न सुनते। दिल में मुंशी जी को हजारों गालियां दे रहे थे कि इसने मेरे साथ कैसी चाल चली। आखिर ये सोचकर दिल को समझाया कि लौंगी से सब हाल कह दूंगा। भाग्य में यही बदा था तो मैं करता क्या। मनोरमा भी तो खुश है। 12 बजते बजते मेहमान लोग सिधारे। राजा साहब के पांव जमीन पर न पड़ते थे। सारे आदमी सो रहे थे, पर वो बगीचे में हरी हरी घास पर टहल रहे थे। चैत्र की शीतल सुखद मंद समीर, चंद्रमा की शीतल सुखद मंद छटा और बाग की शीतल सुखद मंद सुगंध में उन्हें कभी ऐसा उल्लास, ऐसा आनंद न प्राप्त हुआ था। मंद समीर में मनोरमा थी, चंद्र की छटा में मनोरमा थी, शीतल सुगंध में मनोरमा थी और उनके रोम रोम में मनोरमा थी। सारा विश्व मनोरमामय हो रहा था। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कायाकल्प के 17वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।